अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सहारा डेजर्ट पर। ये सहारा डेजर्ट दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट अफ्रीका की नॉर्थ साइड पर 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर की दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि पूरा अमेरिका इसमें समा जाए। सहारा अपने अंदर 11 मुल्कों को समाये बैठा है। यहाँ पर रहने वाले बहुत से लोग मुसलमान हैं। सूरज के नीचे तपते रेगिस्तान में दिन के वक्त 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जो गर्मियों में 40 से 47 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ पर हर साल 3 इंच से भी कम बारिश होती है। सहारा रेगिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कई सालों तक पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। ये रेगिस्तान इजिप्ट, लीबिया और सूडान तक फैला हुआ है और वहाँ के इलाकों ने 1998 के बाद अब तक बारिश की एक बूंद तक नहीं देखी। ये रेगिस्तान इतना ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 260 से भी ज़्यादा जानवर रहते हैं। लोगों को लगता है सहारा रेगिस्तान रेत में दबा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ इलाके इस तरह खूबसूरत हैं जिन्हें देखने में लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ के कुछ इलाके पत्थरों से बड़े बड़े हैं जिन्हें अमाड़ास कहते हैं। और इस रेगिस्तान में कुछ पहाड़ इस तरह हैं जो आम पहाड़ों से अलग नज़र आते हैं और वो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। और इस रेगिस्तान में हज़ारों किलोमीटर तक फैले हुए सख्त नमक के बने रेगिस्तान भी मौजूद हैं। यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें रेगिस्तान का बाग कहा जाता है, दी गार्डन ऑफ डेजर्ट ओएसिस। इस रेगिस्तान में 90 ही ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी मौजूद है, लेकिन इस रेत में तपती धूप ने इस पानी को इतना गर्म कर दिया है जिन्हें पीना नामुमकिन है। और दिन के वक्त जहाँ ये रेत तपती होती है, उसी वक्त यहाँ रात के वक्त ये ठंडा इलाका बन जाता है और इतनी ठंड हो जाती है यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ इंसान का रहना नहायत इतना मुश्किल है। यहाँ अक्सर ही तूफ़ान आते रहते हैं और तूफ़ानों की वजह से रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। और जो इंसान इन तूफ़ानों के अंदर घुस जाता है, का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, या तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस रेगिस्तान में हज़ारों लोग आते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये रेगिस्तान इतना ख़तरनाक है कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ के लोग इतने मुश्किल हालातों में भी रहना पसंद करते हैं। एक तरफ ये सहारा इतना ख़तरनाक है और दूसरी तरफ ये हमें सांस लेने का बायस भी बनता है। यहाँ की रेत एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती रहती है और कहा जाता है कि इस रेत में कभी हरियाली भी हुआ करती थी, जो आज हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती। ये सहारा रेगिस्तान इतना बड़ा है कि यहाँ 11 मुल्क भी समा जाते हैं और आज इसे दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक सहरा भी कहा जाता है। और लोग इसे असली नाम की बजाय इसे कातिल सहरा और खूनी सहरा के नाम से भी जाने जाते हैं। इस रेगिस्तान का कुछ इलाका मिस्र में भी मौजूद है, जो दरियाए नील के साहिलों पर मुश्तमिल है। और ये सहारा रेत का ना ख़त्म होने वाला समंदर है। यहाँ जब तेज़ हवाएं चलती हैं, रेत जब अपनी जगह चेंज करती है तो वो बड़े पहाड़ों की सूरत में हमें नज़र आती है। और इस सहरा के कुछ इलाके इस तरह ऐसे हैं जहाँ साल के 70 दिन तक तेज़ तूफ़ानों का राज रहता है। यहाँ सहरा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ खजूर के दरख्त भी मौजूद हैं, जो बग़ैर पानी के परवरिश पाते हैं। और कहा जाता है कि किसी ज़माने में ये तजारती काफ़िलों की एक मनपसंद जगह हुई करती थी। कहा जाता है कि ये तजारत के लिए सबसे महफूज रास्ता हुआ करता था। और कहा जाता है कि इस इलाके में मशहूर तजारतों का इलाका भी हुआ करता था, लेकिन मौसमों की तब्दीलियों ने इसे इस तरह ख़त्म कर दिया है कि आज वहाँ नामो निशान भी नज़र नहीं आता। आज लोग इस कदर इस जगह से डरते हैं कि इसे रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। और ये सहरा इस कदर खौफनाक है कि यहाँ किसी जानवर की ज़िंदगी तक की ज़मानत नहीं दी जा सकती।
इस सहरा के कुछ हिस्सों को शुतरबान अपने रास्तों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ माहिरीन का दावा है यहाँ से मिलने वाली जानदारों की बाकियात गवाही देती हैं। इस ज़माने में यहाँ अजीमुल जुस्सा जानवरों और दरिंदों से हशरातुल अर्श भी पाए जाते थे, जिनका कद आम इंसान के बराबर हुआ करता था। अब वक्त ज़िंदगी के उन तमाम आसात को मिटा चुका है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि दुनिया के ख़तरनाक सांपों का मस्कर भी ये सहरा हुआ करता था। कहा जाता है बैनुल अक़वामी तक़सीम रेड क्रॉस के सर्वे के मुताबिक कुछ अरसा कबल लोगों का काफ़िला जो इस सहरा में सफ़र कर रहा था, वहाँ पानी ना होने की वजह से इस सहरा का बन गया। सहरा में दूर दूर तक कोई मदद मौजूद नहीं है। इस सहरा में इतनी तपती हुई रेत है कि यहाँ कोई भी इंसान एक पल जिंदा नहीं रह सकता। और हुकूमत की पाबंदी के बावजूद भी हज़ारों लोग इस सहरा में सफ़र पर आते हैं, लेकिन कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं जा पाया। और कहा जाता है कि इस सहरा में रेत के टीले इतने बड़े बड़े हैं कि जब तूफान आता है वो अपनी जगह चेंज करते हुए रास्ते में जो भी मिलता है उसे ख़त्म करते जाते हैं। और कहा जाता है कि इस सहारा डेजर्ट में रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ इंसानी ज़िंदगी का बसर बहुत मुश्किल है। यहाँ दूर दूर तक पानी की बूंद नहीं मिलती और इस सहरा में जो भी इंसान आता है उसका वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूर दूर तक ये सहरा फैला हुआ है। दूर दूर तक कोई आबादी, कोई इंसान नज़र नहीं आता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।